हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूं आपके लिए एक छोटे से सवाल का जवाब, और ये सवाल मुझे भी बचपन में बहुत परेशान करता था। सुनना चाहोगे वो सवाल क्या है? तो सवाल है ये, हाउ डू बैंक्स अर्न? बैंक्स पैसा कैसे कमाते हैं? तो बेटा, जब बचपन में मैं छोटी थी, ऑब्वियसली बात है बचपन में छोटी ही होंगी, तो मैं ये सोचती थी पापा और मम्मी जब बैंक में पैसा जमा कराने जाते हैं तो बैंक उसे जमा कर लेता है, उस पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है, सेफली हमारा पैसा सिक्योर रहता है। तो बैंक्स पैसा कैसे कमाते होंगे? है ना बहुत मुश्किल सवाल कि बैंक्स ऐसा क्या करते हैं जिससे अपने एम्प्लॉयज को भी सैलरी देते होंगे। तो बस आज के इस टॉपिक में हम इसी क्वेश्चन को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ये टॉपिक आपके क्लास 10th के मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है। तो आओ जल्दी से सीखते हैं कि बैंक्स पैसा कैसे कमाते हैं। तो आपने भी तो कभी सोचा होगा कि बैंक्स कमाते कैसे हैं, कभी तो दिमाग में आया होगा। जिस क्या है, जल्दी से हैंड रेज कर दो कमेंट सेक्शन में, है ना। सबने सोचा होगा यार कि बैंक्स कैसे पैसा कमाते हैं, या तो आपको पता होगा या फिर आपको नहीं पता तो आपने सोचा होगा कि कैसे कमाते हैं। जिसको नहीं पता, आज मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। तो इस डाउट को क्लियर करने से पहले हमें एक सिचुएशन इमेजिन करनी होगी, और इस सिचुएशन में 3 चीजें हैं। आइए पहले तो इनको लेबल कर देते हैं। ये है हमारा बैंक, ये लेबल्ड है ऑलरेडी, ये हमें लोन देता है, इंस्टीट्यूशन है ऐसी। ये है आपके डिपॉजिटर्स, ठीक है बेटा, जो पैसा बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, सेफली रखने के लिए बैंक को देंगे कि तुम हमारा पैसा संभाल लो। और ये है, दिखने से ही लग रहा है, बोरोवर, जो लोन लेने आया है बैंक से अपने किसी काम के लिए, अपने किसी पर्पस के लिए। ठीक है बेटा, तो चलिए एक केस इमेजिन करते हैं कि सपोज इन इन्वेस्टर्स ने बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट कराए। ठीक है बेटा, 100 रुपए डिपॉजिट कराए इन इन्वेस्टर्स ने, एंड देन बैंक ने इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10% का। देखिए बेटा, अगर बैंक कुछ देगी नहीं तो हम तो घर में ही पैसा रख लेंगे, क्यों? हम तो घर में ही तिजोरी में रख लेंगे। लेकिन बैंक हमें इसी लालच के लिए कि भाई लोग आएंगे हमारे पास डिपॉजिट कराएंगे, हम उनका बैंक में पैसा सेफ रखेंगे और उनको थोड़ा इंटरेस्ट भी दे देते हैं। ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट रेट बैंक देगा, ये बैंक देगा। तो टोटल भैया इन्वेस्टर ने 100 रुपए जमा कराए और मिल गए उसको 110 रुपए। ठीक है, डिपॉजिटर खुश है, भाई मेरा पैसा भी सेफ है और मुझे यहां से इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है। लेकिन बैंक्स यहाँ पे चालाक ब्रो बन गए। हाँ, यहाँ पे चालाक बन गए। वो चालाक कैसे बन गए? बैंक के पास आया ये बोरोवर कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे उधार दे दो। बैंक के पास तो इतने लोगों का पैसा होता है। तो बस बैंक ने क्या किया, ये 100 रुपए जाके इनको दे दिए। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट जब बोरोवर ने पूछा तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट बताया 15%, कि आपसे हम चार्ज करेंगे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बस अब बोरोवर ने ये लोन ले लिया और वापस करे 115 रुपए। तो इस सिचुएशन से बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे अगर आप देखें, बोरोवर दे रहा है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ डिपॉजिटर को बैंक दे रहा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोनों में डिफरेंस आया 5% का। ये हो गई आपकी बैंक की इनकम। यानी कि यहाँ पे बैंक ने 5 रुपए कमा लिए इस 100 रुपए से। समझ रहे हैं? तो ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है बैंक का। देखिए बेटा, और भी छोटे छोटे इनकम होती हैं, जैसे वो आपसे एसएमएस चार्जेस ले रहे हैं, मिसलेनियस चार्जेस ले रहे हैं, चेक बाउंस हो जाता है उसका कॉस्ट ले रहे हैं। तो ये भी छोटे छोटे जो कॉस्ट होती हैं, ये बैंक की इनकम में ही जाके जुड़ती हैं। लेकिन ये छोटी मोटी कॉस्ट को हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे बड़ा सोर्स जो है बैंक की इनकम का, वो है ये डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट जो वो डिपॉजिटर्स को देते हैं एंड जो वो बोरोवर से लेते हैं। तो यही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है, यहां से बैंक कमाता है पैसा। ठीक है बेटा,
क्लियर है? अब देखिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे ना एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं घूम फिर के आपके एग्जाम में। तो बस उन्हीं एक दो क्वेश्चंस को मैं लेके आ गई हूं आपके पास ताकि हम उसको कवर कर सकें। बस एक बात याद रखना कि बैंक्स का पैसा कमाने का मेन सोर्स क्या हो गया यहाँ पे बच्चों? मेन सोर्स अगर पूछे तो डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट that banks gives to the borrowers, to the depositors, and the rate of interest they charge from the borrower। ठीक है बच्चों, तो ये अगर आपसे पूछ ले तो आप लिख सकते हैं कि मेन सोर्स क्या है? जो इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस आता है बैंक्स के पास जो वो डिपॉजिटर्स को दे रहे हैं एंड बोरोवर से ले रहे हैं, वो है इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम। चलिए अब हम चलते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस टॉपिक में से आ सकते हैं। सबसे पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी? सरप्लस का मतलब होता है, मैं यहां पे लिख देती हूं, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा बोले तो काफी ज्यादा मनी है एंड जिनको मनी चाहिए उनके बीच में बैंक्स आ जाते हैं मीडिएटर बनके। अभी आपने यहाँ पे देखा है बच्चों, यहाँ पे बैंक एक मीडिएटर है। इसके पास सरप्लस पैसा था, इसने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। इसके पास पैसे की कमी थी, इसको पैसा चाहिए था, बैंक ने उसको वो वाला पैसा यहाँ पे लाके दे दिया। तो ये क्वेश्चन का आंसर बस यही है कि यहाँ पे बैंक एक मीडिएटर की तरह खड़ा हुआ है, जहां पे एक डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में वो लिंक बना हुआ है। जिसको पैसा चाहिए उसको प्रोवाइड करा रहा है और जिसके पास ज्यादा है उसका सेव कर रहा है। तो बस यही सवाल है और यही इसका आंसर है। तो बैंक्स एक्ट एज फाइनेंशियल मीडिएटर और इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द सेवर एंड द बोरोवर। सेवर्स आर द पीपल। सेवर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा मनी होती है जो उनको नहीं चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो और आपके घर का खर्चा 50,000 है तो रेस्ट ऑफ द 50,000 आप बैंक में डाल दोगे, है ना? तो वो सरप्लस मनी हो गई आपकी। दे डिपॉजिट सच मनी बाय ओपनिंग एंड बैंक अकाउंट इन द बैंक। बैंक्स उनको इंटरेस्ट रेट देते हैं प्रॉपर, उनका मनी को सेफली भी रखते हैं एंड उनको इंटरेस्ट रेट भी देते हैं डिपॉजिट्स पे। On the other hand, there are people who want credit, और ऐसे भी लोग हैं जिनको भैया लोन चाहिए होता है बिजनेस के लिए या कोई और पर्सनल नीड के लिए, एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बैंक्स क्या करते हैं? ये लोन उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं और उनसे चार्ज करते हैं इंटरेस्ट। The banks charge a bit higher rate of interest on loans and pay a bit lower, जो मैंने आपको बताया। और यही डिफरेंस जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का बन जाता है बैंक्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। अब आपको इस एग्जाम्पल से बिल्कुल आंखों में रहना चाहिए कि भैया ये तो ऐसे ही कराया था मैम ने, बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत आसान है। आप अगर चाहें तो वहां पे अपने एग्जाम में छोटा सा ये बना भी सकते हैं, बैंक देन डिपॉजिटर देन आपका बोरोवर, आप बना भी सकते हैं इफ यू हैव टाइम। तो टीचर देख के ही समझ जाएगी बच्चे ने लिखा क्या है, वो समरी हो जाएगी उस क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बैंक से रिलेटेड ही है, क्योंकि बैंक्स जनरली अर्बन एरियाज में ही होते हैं। तो ऐसी क्या, why is it necessary for the banks and cooperative societies to increase their lending facilities in rural areas? पहली बात तो अगर आपने cooperative societies की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो मनी एंड क्रेडिट चैप्टर लिंक में दिया हुआ है, आपको उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप जाके देख सकते हैं।
वहां आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं पता चल जाएगा। द थिंग इज यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूरल एरियाज में खोलने की आवश्यकता क्यों है। तो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है कैन हेल्प पीपल इन ऑब्टेनिंग चीप एंड अफोर्डेबल लोन्स, क्योंकि जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं, जमींदार्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करते हैं और बैंक्स उनसे रिलेटेड थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इसीलिए ये चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट दे पाएंगे, तो इनकी आवश्यकता है रूरल एरियाज में भी। Also, this will help people to grow crops, do business and set up small scale industries in rural areas as well. और trade in goods and also help in indirectly in the country's development। जी हाँ, अगर ये छोटे छोटे एरिया पे सरकार फोकस करेगी तो वहां के लोग भी डेवलप कर पाएंगे। They should do so that relatively poor people do not have to depend on informal sources of credit। और अगर ऐसा कर दिया सरकार ने तो भैया रूरल लोगों को इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो बस ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं इस टॉपिक से लेके। आई होप आपको ये बात का आंसर तो मिल गया होगा कि बैंक्स पैसा कमाते कैसे हैं। तो बस थम्स अप दे दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये छोटा सा टॉपिक क्लियर हो गया है तो मिलते हैं ऐसे ही नए कंसेप्ट के साथ अगली वीडियो में।